हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य शूटर्स। आज मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा क्लास 9th के बायोलॉजी से चैप्टर का नाम है जीवों में विविधता। आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को एक मोटिवेशन शायरी के साथ। जब तक शांत हूँ शोर कर लो, जब मेरी बारी आएगी तो आवाज़ भी नहीं निकल पाओगे। मीन्स हमारे कहने का ये है, जब तक मैं शांत हूँ तब तक आप लोग शोर मचा लीजिए और जब मेरी बारी आएगी तो आप आवाज़ भी नहीं निकाल पाओगे। यही सिद्धांत हमें अपनाना भी चाहिए। तो चलिए अब हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर क्लास 9th का है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों में विविधता। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो सीबीएसई बोर्ड, बीएसबी बोर्ड एंड यूपी बोर्ड ऑल बोर्डों के लिए, क्लास 9th एंड 9th के लिए। चलिए स्टूडेंट लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले मैंने लिखा है वर्गीकरण, यानी हमारा इस चैप्टर में क्वेश्चन बन सकता है कि वर्गीकरण कहते किसको है। तो वर्गीकरण जीवों को समानता एवं असमानता के आधार पर बांटना वर्गीकरण कहलाता है। मीन्स व्हाट इज क्लासिफिकेशन। तो एनिमल को उनमें क्या समानता है और क्या असमानता है उसके आधार पर बांटना ही वर्गीकरण कहलाता है। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे कि ये हमारा वर्गीकरण है, तो वर्गीकरण को हम लोग इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं और यहाँ भी मैंने वर्गीकरण लिखा है तो इसको भी हम लोग क्लासिफिकेशन कहेंगे। इसलिए मैंने आपसे क्वेश्चन ही किया था व्हाट इज़ क्लासिफिकेशन। मीन्स वर्गीकरण क्या है। तो जीवों को समानता एवं असमानता के आधार पर बांटना हमारा वर्गीकरण कहलाता है। देखिए स्टूडेंट, जितना मैं पॉइंट बताऊंगा उतना आप लोग नोट करते जाइएगा। आपके अगर एग्जाम में आता है तो आप एजिटिव लिख सकते हैं, आपका नंबर नहीं काटा जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, क्लासिफिकेशन के बाद हमारा आता है कुछ अरस्तु के बारे में। तो सबसे पहले तो जान लीजिए कि अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। मीन्स अरस्तु को फादर ऑफ ए बायोलॉजी कहा जाता है, यानी बायोलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अब देखिए अरस्तु ने कहा कि जीवों को बांट दो, पर ये नहीं बताया कि कैसे। अब देखिए यहाँ पे एक कन्फ्यूजन हमें करने की बात है कि उन्होंने कहा था, देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया कि जीवों को बांट दो, ये बोले थे उन्होंने, लेकिन आखिर किस बेस पे बांटेगा ये उन्होंने नहीं बताया था। सिर्फ उन्होंने कह दिया कि जीवों को बांट दो, लेकिन सब ये तो कहना चाहिए ना कि किस आधार पे। इसलिए हम मानते हैं कि इनको क्लासिफिकेशन का पिता नहीं कहा जाता है। यानी जब भी हम लोग बात करेंगे अरस्तु को बायोलॉजी के पिता यानी जीव विज्ञान के पिता तो कहेंगे, लेकिन वर्गीकरण का पिता नहीं कहेंगे। अब इनकी गलती क्या थी, तो उन्होंने कहा था कि जीवों को बांट दो, पर ये नहीं बताया था कि कैसे बांटो। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने लिखा है आपको, जैसे कि मान लीजिए जल के आधार पे, वायु के आधार पे या फिर थल के आधार पे, मतलब किस आधार पे हम लोग उनको बांटेंगे जीव को, इनके कहने के हिसाब में ये पता नहीं चलता है। अब आगे देखिए इन्होंने, अब देखिए अरस्तु के बाद कैरोलस लिनियस आए। मीन्स कि जो हमारे अरस्तु जी थे, मतलब जो जीव विज्ञान के फादर थे, उनके बाद हमारे कैरोलस लिनियस आए। अब देखिए कैरोलस लिनियस के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला तो ये है कि जो हमारे कैरोलस लिनियस थे उनको हम लोग वर्गीकरण का पिता कहते हैं या फिर वर्गीकरण का फादर कहा जाता है। अभी तक जितने भी मैंने पढ़ाया तो सबसे पहला पॉइंट मैंने पढ़ाया था कि वर्गीकरण किसको कहते हैं, उस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। फिर सेकेंड मैंने बताया कि अरस्तु के बारे में बताया था, उस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। और तीसरा पॉइंट कैरोलस लिनियस को वर्गीकरण का पिता कहा जाता है, इसको नोट कर लीजिएगा। स्टूडेंट जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वो सभी काम की चीज़ें हैं, इसको नोट्स पे नोट करते जाइएगा। अब देखिए कैरोलस लिनियस को इन्होंने कहा, अब उनके बारे में देखिए पढ़ते हैं हम लोग कि कैरोलस लिनियस क्या बोले थे। तो यहाँ पे है कि उन्होंने कहा, मीन्स कि जो कैरोलस लिनियस थे उन्होंने कहा कि किसी भी जीव के दो नाम होते हैं। मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इन्होंने क्या कहा था कि किसी भी जीव के दो नाम होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर में लिखा हुआ है मानव। अब देखिए मानव क्या है, एक नाम है। अब उनके अनुसार क्या था, उन्होंने कहा था कि किसी भी, चाहे वो कोई भी जीव हो, उसका दो नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे मैंने मानव बताया, तो उनका कहना था कि मानव का जो नाम होगा वो होमो सेपियंस है। मतलब देखिए यहाँ पे
होमो एक हो गया और एक हो गया हमारा सेपियंस, यानी दो नाम हो गया। इसी को तो उन्होंने कहा था ऊपर कि इन्होंने कहा कि किसी भी जीव के दो नाम होते हैं, तो हो ना गया कि ये है मानव मीन्स, और मानव का हो जाता है ये होमोसेपियंस। ठीक है, आगे पढ़ते हैं अब हम लोग। एक मिनट थोड़ा इसको हम इरेज कर लें, क्योंकि फिर आप लोगों को समझने में प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इनमें पहला शब्द वंश को दिखाता है एवं दूसरा जाति को दिखाता है। अब देखिए इनके कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो एक मैंने लिखा है होमो, यानी एक मिनट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है होमो और एक लिखा हुआ है सेपियन। यानी देखिए इनके कहने के अनुसार आपको समझाते हैं, इनमें पहला जो शब्द होगा वह वंश को दिखाएगा, यानी जो हमारा होमो है ये वंश को दिखाएगा, और दूसरा जाति को दिखाता है, मतलब उसकी जाति क्या है इसके बारे में दिखाता है। तो अभी तक इतना ही करते हैं, करेंगे कंटिन्यू अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और एक चीज़, मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।